हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का कलेक्शन ऑफ मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 3 में जो रीजनिंग का 20 प्रश्न पूछा था उसका सॉल्यूशन करवा चुका हूं। और आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल के 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 4 में जो रीजनिंग का 20 प्रश्न पूछा है उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 8 एथलीट सुनील, अभिषेक, मोहित, चीनू, राहुल, तनु, कोयल और अंकित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक, कह रहा है कि 8 एथलीट है जो सभी क्या केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठा है, यानी कि इस प्रकार करके बैठा है आठों, इस प्रकार। ठीक, तो देखिए बाहर की ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, तो यानी कि ए वाला जब सबका एरिया जो हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा बायां हो जाएगा, और जो ए वाला हो जाएगा, ए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दायां हो जाएगा, दायां। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोयल जो है राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठे। ठीक, कोयल जो है राहुल के बाईं ओर तीसरे, तो जब वृत्त में बैठा और बाहर की ओर मुख करके बैठा है तो हमेशा इसको आप सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा ऊपरे से, क्योंकि ऊपरे से आप सोल्व करेंगे तो जो यहाँ पे जो बैठा है उसका जो बाएं होगा और आपका भी बाएं सेम डायरेक्शन में होगा। उसी प्रकार इसका जो दाएं होगा इधर, आपका भी दाएं होगा इधर, यानी कि सेम डायरेक्शन में होगा, तो आपको सॉल्यूशन करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो यहाँ पे कह रहे कोयल जो है राहुल के बाईं ओर तीसरा, यानी कि राहुल अगर यहाँ पे हो गया तो कोयल जो है राहुल के बाईं ओर तीसरा, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे कोयल हो जाएगा। ठीक, कोयल हो गया। अब आगे कह रहा है कि तनु जो है चीनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, मोहित सुनील के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, और अभिषेक चीनू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, और तनु सुनील के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो कोयल के बाईं ओर दूसरा कौन है, ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कोयल और राहुल के बारे में सिर्फ एक ही सेंटेंस में जिक्र किया गया है और किधरों जिक्र नहीं किया गया है, तो आप पहले इस सेंटेंस को छोड़ दीजिएगा। अब नीचे से बनाइए, यहाँ पे इसका कहीं और जिक्र नहीं है तो इसको अभी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो देखिए कह रहा है, दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि तनु जो है चीनू के दाईं ओर तीसरा, तनु जो है चीनू के दाईं ओर तीसरा, यानी कि अगर चीनू यहाँ पे है, चीनू यहाँ पे है तो चीनू के दाईं ओर तीसरा कौन होगा, तनु, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे क्या हो गया, तनु हो गया। ठीक, फिर आगे कह रहा है कि मोहित सुनील के दाईं ओर दूसरा है, और अभिषेक जो है चीनू के बाईं ओर दूसरा, अभिषेक चीनू के बाईं ओर दूसरा, यानी कि चीनू यहाँ पे हो गया तो इसके बाईं ओर दूसरा कौन होगा, ए, यानी कि अभिषेक जो है, अभिषेक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अभिषेक के बाईं ओर दूसरा। फिर आगे कह रहा है कि तनु सुनील के बाईं ओर दूसरा, तनु जो है सुनील के बाईं ओर दूसरा, यानी कि सुनील अगर यहाँ पे हो जाएगा तो इसके बाईं ओर दूसरा कौन हो जाएगा, तनु, यानी कि सुनील जो हो गया यहाँ पे हो जाएगा, सुनील यहाँ पे। ठीक, सुनील यहाँ पे हो गया सुनील के बाईं ओर दूसरा कौन है, तनु है। फिर आगे कह रहा है तनु जो है सुनील के बाईं ओर दूसरा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि मोहित सुनील के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, मोहित सुनील के दाईं ओर दूसरा। अब सुनील के दाईं ओर सुनील यहाँ पे है तो इसके दाईं ओर दूसरा कौन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि मोहित जो हो जाएगा यहाँ पे, मोहित यहाँ पे हो गया। और जो ये कह रहा है कि कोयल जो है राहुल के बाईं ओर कहाँ, तीसरा, कोयल जो है राहुल के बाईं ओर तीसरा, यानी कि अगर राहुल यहाँ पे होगा, या देखिए यहाँ पे अगर राहुल को रखते हैं तो बाईं ओर तीसरा कौन हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे भी रखेंगे, अगर यहाँ पे राहुल को रखेंगे तो इसके बाईं ओर तीसरा कौन हो जाएगा, 1 2 3 मोहित, तो ये पहले से बैठा है, तो ये दोनों पे मतलब कोयल राहुल नहीं बैठेगा, तो राहुल कहाँ पे बैठ जाएगा, राहुल यहाँ पे बैठ जाएगा, राहुल यहाँ पे, तो इसके बाईं ओर तीसरा कौन हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे कौन हो जाएगा, कोयल हो जाएगा, कोयल। ठीक, अब एक को कौन बच गया, एक को जो बच गया कौन, सुनील, अभिषेक, मोहित, चीनू, राहुल, तनु, कोयल और अंकित। तो अंकित कहाँ पे बैठ जाएगा, अंकित बैठ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अंकित यहाँ पे हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि कोयल के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, तो कोयल के बाईं और दूसरा, कोयल यहाँ पे, इसके बाईं और दूसरा कौन हो गया, मोहित हो गया, इसके बाईं और दूसरा कौन हो गया, मोहित हो गया, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला का। तो पहला का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, मोहित। तो ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। सेकंड नंबर प्रश्न कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए दिया 6075, फिर दिया 2025, फिर खाली स्थान दिया, फिर 225 और यहाँ पे 75, यानी कि
75 से डायरेक्ट क्या कर दिया 2025 पे चल गया, यानी कि यहाँ पे जरूर डिवाइड क्या होगा इसको। तो देखिए अगर इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा, अगर 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 और 0, 3 दूनी 6 और हो गया 3 5 15, यानी कि 2025। यानी कि इसको क्या क्या है 3 से डिवाइड करके लिख दिया, यानी कि इसको 3 से डिवाइड करके लिख दिया। उसी प्रकार देखिए 225 में जब 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 75, यहाँ पे भी 3 से भाग दिया, तो मतलब यहाँ पर भी क्या करेगा, यहाँ पर भी 3 से भाग देगा। ठीक, यहाँ पे जब 3 से भाग देगा तो कितना हो जाएगा, 3 6 का 18 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 3 से 23, 3 5 15, 3 675 हो गया। और जब 675 में इसमें 3 से भाग देगा तो कितना हो जाएगा 225 होगा। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा का ऑप्शन नंबर है 675। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि दिए गए विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी या निहित हुई है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, मतलब इसको घुमाना नहीं है। तो देखिए हमें क्या रहा, ये जो आकृति है ये चारों ऑप्शन में खोजना है कि कौन में ये आकृति निहित है, छुपी हुई है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है इस पर का। तो सबसे पहले आप ये वाला खोजने का प्रयास कीजिए कि ये किस में है। तो देखिए आप ये वाला जब खोजेंगे तो पहला में देखिए, पहला में देखिए आपको यहाँ पे इस प्रकार दिख रहा होगा, इस प्रकार दिख रहा है। ठीक, उसके बाद कह रहा है यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ठीक है यहाँ पे इस प्रकार किया है, फिर वो नीचे आया है, फिर बाएं गया, यानी कि सेम टू सेम आकृति जो पहला आकृति है उसमें यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो देखिए एक वर्गाकार क्या है, कागज है, इसको पहले क्या किया है, नीचे से काट के ऊपर मोड़ दिया गया है, उसके बाद बाएं से काट कर दाएं मोड़ दिया गया है, और यहाँ पे एक कट किया गया है, यहाँ पर एक कट किया है। ठीक, अब पूछ रहा है कि जब इसको फिर खोलेंगे तो कैसा दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे इसको जब मोड़ दिया और यहाँ पे कट किया है, तो जब इसको इस प्रकार खोलेगा बाएं की ओर तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस प्रकार कट के निशान आएगा, और जब इसको ऊपर से फिर नीचे की ओर खोलेगा तो क्या होगा, इस प्रकार यहाँ पे ए वाला सेम टू सेम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यानी कि जिस आकृति में ए वाला है वो इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए ए वाला इस पर ए में नहीं है, बी में नहीं है, कि ये भी गलत हो गया। देखिए सी में तो दिया है लेकिन ये बीच में इस प्रकार दे दिया है जो कि यहाँ पे नहीं है, नहीं होगा, तो ये भी सी क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्न में से कौन से उत्तराकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आकृति दिया और कह रहा है कि इस बॉक्स में कौन सा आकृति आएगा, ये चारों में से। ठीक, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो त्रिभुज यहाँ पे दिया है उसको, जो अगला यहाँ पे जो दिया है उसको क्या क्या पलट दिया है, यानी कि दाएं वाला भाग बाएं कर दिया, बाएं वाला भाग दाएं कर दिया। उसी प्रकार जब त्रिभुज यहाँ पे है तो इसको भी क्या करेगा, पलट देगा, यानी कि ये जो त्रिभुज जो बन जाएगा इस प्रकार बन जाएगा। तो देखिए अब त्रिभुज इस प्रकार किसमें है, इसमें पहला में नहीं है, दूसरा में है, चौथा में भी है, और तीसरा में नहीं है। तो 2 ऑप्शन तो कट गया। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे कह रहा इस प्रकार दिया, यानी कि ये वाला क्या होगा, ये वाला इस प्रकार मिल जाएगा, और ये वाला जो सेम टू सेम इस प्रकार है ये वाला भी यहाँ पे नीचे हो जाएगा। तो इस प्रकार किसमें देखिए यहाँ पे इसमें खाली स्थान आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों को क्या किया जोड़ दिया, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है। इसका देखिए यहाँ पे इसमें खाली स्थान है और ए भी इस प्रकार दिया है और इस प्रकार ए भी है और त्रिभुज भी ठीक है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पे MQ दिया है, फिर SO दिया है, फिर QU दिया है, फिर WS दिया है, फिर बीच क्या दिया, खाली स्थान दिया है। तो देखिए M से S दिया, यानी कि क्या किया, यानी कि M से S दिया, यहाँ पे प्लस का क्या किया, प्लस का छो किया। ठीक, फिर क्या S से Q आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या किया, माइनस का 2 किया। उसी प्रकार Q से W चल गया, यानी कि 17 इसका होता है, तो इस प्लस का 6 किया। उसी प्रकार अब क्या करेगा, यहाँ पे +6 किया, फिर -2 किया, फिर +6 किया, तो अब क्या करेगा, -2 करेगा, यानी कि W में से जब 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, U हो जाएगा, क्योंकि W कौन से नंबर पे होता है, 23 नंबर पे होता है, U कौन से नंबर पे होता है, 21 नंबर पे होता है। उसी प्रकार ऊपर देखिए Q था, इसको O कर दिया, यानी कि इसमें क्या किया, -2 किया, फिर O था उसको एक U कर दिया, यहाँ पे +6 किया। उसी प्रकार U था उसको S लिख दिया है, यानी कि यहाँ पे भी -2 किया। तो अगला जो अब करेगा क्या करेगा, +6 करेगा, यानी कि S में
में जब +6 करेंगे यानी कि एस कौन से नंबर पे होता है, 19 नंबर पे होता है, और +6 करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, 25 नंबर पे। तो 25 नंबर पे कौन सा होता है, बाई होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यू बाई। इसमें यू बाई नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यू बाई। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 6 के बाद 8 हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि के बी जेड को एच वाई डब्ल्यू लिखा जाता है, उसी प्रकार है वी आई एफ अनुपात, फिर दिया है खाली स्थान। हमें पूछा है यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, ठीक ना। तो देखिए के है, इसको क्या क्या एच कर दिया, क्या क्या, यानी कि यहाँ पे क्या क्या माइनस का 3 क्या। उसी प्रकार वी था वाई कर दिया, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, पीछे से इसका प्लेस वैल्यू को कहाँ हो जाएगा 26 to 28, यानी कि कौन से नंबर पे होता है 28 नंबर पे होता है, और कर दिया 25, यानी कि इसमें भी क्या क्या माइनस का 3 क्या, ठीक। उसी प्रकार जेड होता है 26 नंबर पे और ये होता है 23 नंबर पे, इसमें भी क्या क्या माइनस का 3 क्या, यानी कि सभी में 3 का माइनस करके लिख दिया। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे क्या, 3 का माइनस करके लिख देंगे, यानी कि भी में जब 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि भी होता है 22 नंबर पे, 3 घटाएंगे तो कौन हो जाएगा 19 नंबर पे, यानी कि एस हो जाएगा, एस हो जाएगा। उसी प्रकार आई में जब 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई होता है 9 पे, 3 घटाएंगे तो 6 पे कौन होता है एफ होता है। उसी प्रकार जब एफ में माइनस का 3 करेंगे तो कौन हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एस एफ सी। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एस एफ सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट पर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर का रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में MATURE को 82 लिखा जाता है और HIGH हाइयर को लिखा जाता है 59 लिखा जाता है। तो हमसे पूछा है एशियन को क्या लिखा जाएगा, ठीक। तो देखिए MATURE मैच्योर, MATURE इसको क्या लिखा है, तो इसको लिखा है 82 लिखा है। अब देखिए m का प्लेस वैल्यू कितना होता है 13 होता है, उसी प्रकार a का प्लेस वैल्यू 1 होता है, t का होता है 20 होता है, u का होता है 21 होता है, r का होता है 18 होता है। जब इसको आप सभी को जोड़ लीजिए तो कितना हो गया, 3 1 4 1 5 5 8 13 हो गया। और उसी प्रकार का रहा है यहाँ 3 हो गया, 4 1 5 8 13 हो गया। फिर क्या रहा है कि 2 फिर 2 1 3 2 5 1 6 1 7 हो गया, यानी कि यहाँ पे 73 हो गया, यानी कि MATURE तो इसका 13 हो गया, इसका हो गया 1, ये हो गया 20, यहाँ पे 21, यहाँ पे 18 हो गया। यानी कि इसको जब जोड़ेंगे तो 3 1 4 1 5 8 13 हो गया, और 2 1 3 2 5 1 6 1 7 हो गया। यहाँ पे कितना आया 73 आया। फिर उसी प्रकार हायर को जोड़ेंगे, ठीक। यहाँ HIGHER हायर को लिखा है कितना 59 लिखा है, ठीक। तो यहाँ पे ये इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है 8 होता है, इसका होता है 9 होता है, इसका होता है 7, ए हो गया 8 ए 5 और इसका होता है 18 होता है। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9 8 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा 24, 24 और 8 कितना हो गया 32 हो गया, 32 और 5 37 हो गया, और 37 और 18 कितना हो गया 37 18 हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54। यानी कि इसमें क्या क्या, इसमें प्लस का, इसमें 37 हो गया और 18 हो गया, 37 3 40 यानी कि 55 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 55 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस का क्या क्या 4 क्या, और यहाँ पे MATURE यानी कि M हो गया 13 हो गया, A हो गया 1 हो गया, T हो गया 20, ये हो गया 21, ये हो गया 18, यानी कि 3 1 4 1 5 8 13 हो गया, और 2 1 और 2 4 2 6 1 7 73 यहाँ पे दे रहा है, यानी कि यहाँ पे कितना किया है, यहाँ पे जो किया है प्लस का 9 किया है, MATURE। अच्छा यहाँ पे 5 छूट गया, ठीक ना, यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 73 5 कितना हो जाएगा 73 और 5 कितना हो गया 78 हो गया। यानी कि इसमें देखिए 78 था, इसको क्या क्या 82 क्या, यानी कि इसमें भी प्लस का 4 क्या, यानी क्या क्या जो भी दिया उसका प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया, उसके बाद अपने मन से 4 ऐड कर दिया। तो उसी प्रकार इसमें भी करेंगे एशियन में, यानी कि ASIAN, इसमें भी क्या करेंगे, A कौन से नंबर पे होता है 1 होता है, E 19 नंबर पे होता है, I 9 नंबर पे, A 1 नंबर पे, और N कौन सा नंबर पे होता है 14, यानी कि हो गया 19 20 10 30 और 30 14 हो गया 44 हो गया, 44 हो गया। अब इसमें भी क्या करेंगे प्लस का 4 कर देंगे, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा 48 होगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एशियन को क्या लिखेंगे 48 लिखेंगे, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 48। तो 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पर देखिए 10 9 के बाद देखिए छूटा हुआ है 10 क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है
कि दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया है 5 - 3 गुना 0 दिया प्लस 1 बराबर 2 दिया। हमें पूछ रहा है कि इसमें जो ऑप्शन दिया इसमें किसको बदलें कि क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन इसको बार बार सभी ऑप्शन को क्या करेंगे, रख कर चेक करेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन जो कह रहा है, पहला जो ऑप्शन कह रहा है, पहला ऑप्शन जो बोल रहा है कि 1 और 3 को, यानी कि 1 की जगह पे 3 रखना है, 3 की जगह पे 1 रखना है। यानी कि जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, 3 की जगह, 3 की जगह पे 1 की जगह, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और 5 + 3 के क्या हो गया, 8 हो गया। यानी कि जब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 8 आ रहा है, लेकिन लाना था कितना, 2। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा ऑप्शन रखेंगे, दूसरा कह रहा है 2 और 0 को बदलना है। यानी कि जहाँ पे 2 है वहाँ पे 0, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे 0 रख देंगे, यहाँ पे 0। तो ये हो गया 3 दूनी 6 और ये हो गया 5 1 6। देखिए इसको जब गुना करते हैं कितना हो रहा है, माइनस का 6 और ये 5 1 6 प्लस का 6, यानी कि 6 और -6 क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मान क्या हो गया, 0 और लाना भी था कितना, 0। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। यानी कि 2 और 0 को जब बदलेंगे तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। इसमें पूछ रहा है कि इसको शब्दकोश, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार पहले व्यवस्थित कीजिए, फिर बताइए कि तीसरा नंबर पर कौन आएगा। तो देखिए इसमें दिया स्मॉल, स्मैक, स्मेटर दिया है और फिर स्मार्ट और स्मैश दिया है। तो देखिए एस एम सभी में कॉमन है, एस एम ए सभी में कॉमन, तो जो कॉमन है उसको पहले काट दीजिए, ठीक। तो इसमें भी एस एम ए कॉमन है तो ये कट गया, ठीक। अब दिया अगला दिया, इसमें एल दिया है, इसमें सी दिया, इसमें टी दिया है और इसमें एस दिया, इसमें आर दिया। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले सी आएगा। यानी कि सी कौन में है, 3 में है, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद सी के बाद क्या आ जाएगा, तो सी के बाद आ जाएगा एल आ जाएगा, यानी कि एल 1 नंबर में है। वो एल के बाद कौन आ जाएगा, तो एल के बाद आर आ जाएगा, यानी कि आर दूसरे नंबर में है। आर के बाद क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, एस चौथे नंबर पर है। और एस के बाद क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, यानी कि टी 5वें नंबर पर है, टी 5वां 5वें नंबर, 5वां में है, यानी कि 5वें नंबर पर हो जाएगा। यानी कि हमसे पूछ रहा है कि तीसरे स्थान पर कौन आएगा, तो तीसरे स्थान पर कौन आएगा, दूसरा। तो दूसरा में कौन है, स्मार्ट, यानी कि इसका दूसरा में कौन हो जाएगा, तीसरे स्थान पर 2 हो जाएगा। तो 2 में कौन है, स्मार्ट है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का स्मार्ट। तो चलिए नेक्स्ट पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि Q × R का अर्थ है Q R की पत्नी है, उसी प्रकार Q + R का अर्थ है Q R का पति है, और Q भागा R का अर्थ है कि Q R की बेटी है, और Q - R का अर्थ है कि Q R का भाई है। देखिए यहाँ पे कह रहा है V का T से संबंध पूछ रहा है, यानी कि V कहाँ पे है, यहाँ पे है, T कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी कि V और T का संबंध पूछा है। तो जब यहाँ पे T है, यहाँ पे V है, तो आप इसी को सोल्व कीजिए, ठीक। तो T और E यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो आपको रिलेशन पता चल जाएगा। इसमें अगर प्लस माइनस का दिक्कत हो, यानी कि मेल और फीमेल में दिक्कत होगा, तो आप इसको सोल्व कीजिएगा, नहीं तो आप इतने से आंसर आपको आ जाएगा, ठीक। तो देखिए इस प्रकार दिया V और T में, तो V और T कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसी यहीं से यहीं तक आप हल कीजिए, ठीक। तो कह रहा है T भागा U, T भागा U का मतलब क्या हो जाएगा, Q भागा R का मतलब Q R की बेटी है। उसी प्रकार T भागा U का मतलब हो जाएगा T जो है U की बेटी है, T जो है U की बेटी है, ठीक। T जो है किसकी बेटी है, Q की बेटी है। उसी प्रकार U + V का मतलब क्या हो जाएगा, Q + R का मतलब Q R का पति है। उसी प्रकार हो जाएगा U + V का मतलब हो जाएगा U V का पति है। U जो है क्या है, V का पति है, तो V क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा कि V का T से किसका संबंध पूछ रहा, V का पूछा है, इसका संबंध पूछा है T से, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए T की U क्या है, पिता, और पिता की वाइफ क्या हो जाएगी, यानी कि माता हो जाएगी। यानी कि जो V है और T की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माँ हो जाएगी, यानी कि 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पर देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 5 दोस्त पूजा, भावना, चारू, गीता और हेमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। कहाँ, केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, 5 हुआ है, ठीक। इस प्रकार बैठा हुआ है सब केंद्र की ओर मुख करके। जब केंद्र की ओर मुख करके बैठा हो तो ये जो भाग हो जाएगा, ये जो सभी का भाग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जब केंद्र की ओर मुख करके बैठा हो, ठीक। जब केंद्र की ओर मुख करके बैठा हो तो ये वाला भाग सभी का क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, बायां। और ये वाला जो भाग सभी का क्या हो जाएगा, ये हो गया दायां हो जाएगा, दायां, ठीक। तो अब चलिए यहाँ पे कह रहा है कि चारू भावना का पड़ोसी नहीं है, यानी कि इसमें
जब भी इस प्रकार सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दे दे, आपको वहाँ से सोल्व करना जहाँ पे आपको दो का डायरेक्ट मतलब निश्चित स्थान दिया हो, जैसे कि बोला हो कौन किसके बाएं है या कौन किसके दाएं, और बाएं और दाएं है तो कौन से स्थान पर, इस प्रकार दिया हुआ है तो उसी वहीं से शुरू करना। यहाँ पे दिया है कुछ नहीं दिया, यहाँ पे बोल रहा है कि भावना है चारों की पड़ोसी नहीं, यहाँ पे फिक्स पॉइंट नहीं दिया है तो इसको अभी छोड़ देंगे, ठीक। फिर कह रहा है भावना जो है हेमा के बाईं और दूसरा, देखिए यहाँ पे फिर स्थान दे दिया कि भावना जो है हेमा के बाईं और दूसरा, यानी कि जब वृत्त जब अगर मुख्य अंदर की ओर हो तो कहाँ से बनाएंगे, नीचे से सोल्व करेंगे। तो कह रहा है कि हेमा के बाईं और दूसरा कौन है, भावना, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हेमा, इसके बाईं और दूसरा कौन हो जाएगा, बाईं 1 2, यानी कि यहाँ पे कौन हो जाएगा, भावना हो जाएगा, ठीक। उस प्रकार आगे बोल रहा है कि गीता भावना और हेमा का पड़ोसी है, यानी कि गीता भावना और हेमा का पड़ोसी है, यानी कि हेमा यहाँ पे भावना यहाँ पे, तो इसको पड़ोसी कौन है, गीता, तो गीता कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, ठीक। उसी प्रकार आप कह रहा है यहाँ पे भावना के ठीक दाईं ओर कौन है, यानी कि भावना के ठीक दाईं ओर पूछा, आप इसको ना भी सोल्व करेंगे, दोनों स्थान पर ना भी बताएंगे तो भी आपका आंसर आ रहा है, यानी कि भावना के दाईं ओर पूछा, यानी कि भावना यहाँ पे तो इसके दाईं ओर कौन हो जाए, तो दाईं ओर कौन है, गीता, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। भावना के ठीक दाईं ओर कौन बैठा, भावना यहाँ पे, इसके ठीक दाईं ओर कौन बैठा, तो गीता बैठा, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गीता। अब इसको बैठाना चाहें तो यहाँ पे बैठा सकते हैं, कह रहे चारू जो है भावना का पड़ोसी नहीं, जब चारू भावना का पड़ोसी नहीं तो चारू कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, और एक जो बच गई कौन बच गई, पूजा, तो पूजा कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो गया कौन हो गया, गीता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गीता हो जाएगा, तो 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पर, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि RPD को WUI लिखा जाता है, तो उसी प्रकार इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए इसको पैटर्न को, किस पैटर्न को फॉलो करना है इसका पता लगाना है। तो ठीक देखिए R था, इसको W कर दिया, क्या किया, प्लस का 5 कर दिया, प्लस 5 मतलब R 18 नंबर पे होता है, W 23 नंबर पे होता है, यानी कि 18 5 23, इसमें प्लस 5 किया। उसी प्रकार P 16 पे होता है, U होता है 21 पे, इसमें भी प्लस 5 किया। उसी प्रकार D होता है 4 पे और I होता है 5 9 पे, इसमें भी प्लस का 5 किया, यानी कि क्या क्या प्लस 5 करके 3 जो आगे लिख दिया, ठीक। तो इसमें अगर प्लस 5 करेंगे तो कितना 7 G आएगा, यानी कि इसमें कितना ऐड किया, इसमें 12 ऐड कर 13 ऐड किया, यानी कि इसका होता है B का होता है 2 और वो होता है 15 नंबर पे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए L है, इसको C लिख दिया, यानी कि इसमें क्या क्या माइनस का 9 किया, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार देखिए इसमें 24 यानी कि x होता है 24, इसको u लिख दिया, यानी कि यहाँ पे क्या क्या माइनस का 3 क्या, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे x था, इसको c लिखा है, यानी कि x था, इसको c लिखा है। यहाँ पे देखिए p था, r को w लिखा है, यानी कि प्लस 5 किया, p को भी प्लस 5 किया और d को भी प्लस 5 किया। तो इस प्रकार यहाँ पे 13 का हो रहा है प्लस, और यहाँ पे l था, इसको c कर रहा है, यानी कि माइनस को 9 कर रहा है, और यहाँ पे x से क्या हो रहा है, u हो रहा है, यहाँ पे भी क्या क्या माइनस का 3 किया। तो देखिए यहाँ पे x दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, c दिया है, यानी कि x और c दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा x। हाँ, तो जब x कौन होता है 24 नंबर पे होता है और c कौन से नंबर पे होता है, तो c तीसरे नंबर पे आता है, यानी कि जब पीछे से इसको देखेंगे तो c कौन से नंबर पे हो जाएगा, यानी कि 26 3 29 हो गया, 29, यानी कि 24 में जब 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यानी कि देखिए 24 में जब 5 ऐड करेंगे तो कौन होगा, 29 होता है, और 29वें नंबर पे कौन आएगा, c, यानी कि c जो आता है तीसरे नंबर पे, उधर से जब हो जाएगा पीछे से तो कौन हो जाएगा, c हो जाएगा 5वें नंबर 29वें नंबर पे, और ऐसे होता है c तीसरे नंबर पे। उसी प्रकार देखिए y कौन से नंबर पे होता है, 25वें नंबर पे होता है। जब इसमें ऐड करेंगे 5 तो कौन हो जाएगा, d हो जाएगा, प्लस 5 करेंगे तो कौन हो जाएगा, d, क्योंकि d चौथे नंबर पे होता है, और पीछे से जब देखेंगे तो d क्या हो जाएगा 26 4 30, यानी कि 25 5 क्या होगा 30। उसी प्रकार m है, ये भी इसमें अगर 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 18, यानी कि m 13 नंबर पे और 5 ऐड करेंगे तो r कौन से नंबर पे होता है, 18 नंबर पे होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का, ठीक। चलिए नेक्स्ट पर देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निकिन दो चिन्हों और संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। ये समीकरण दिया है, हमें वो पूछ रहा है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा इसमें रखें कि ये समीकरण क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको क्या करेंगे, बारी बारी से रख के चेक कीजिए। तो देखिए पहला जो ऑप्शन कर रहा है उसमें कह रहा है प्लस की जगह पे माइनस और माइनस की जगह पे प्लस करना, यानी कि यहाँ पे जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस कीजिए और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस कर दीजिए, और कह रहा है 6 की जगह पे 3 करना है, यानी कि 6 की जगह पे क्या करना है, 3 करना, और 3 की जगह पे क्या करना है, 6 करना, 3 की जगह पे 6 करना। तो इस प्रकार हो गया। जब इसको सोल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 हो गया और एक बार 4 दिया 12 और होगा प्लस का 6 भागा 1 यानी कि 6, यानी कि 8 तो 14, 14 में इससे 12 घट गया, कितना हो गया 2 हो गया, यानी कि 2 बराबर 2, लाना भी कितना था 2, इसका यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस और 6 3 को बदलेंगे तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में BEHALF को DCJYND लिखा जाता है, उसी प्रकार CLINI से क्लिनिक को क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो देखिए बी को क्या लिख दिया, डी लिख दिया, यानी कि यहाँ पे क्या किया, प्लस का 2 किया। ठीक, उसी प्रकार ई को क्या लिख दिया, सी लिख दिया, यहाँ पे क्या किया, माइनस का 2 किया। उसी प्रकार एच को क्या लिख दिया, एच को जे लिख दिया, प्लस का 2 किया। उसी प्रकार ए को क्या लिख दिया, ए को बाई लिखा, ए को क्या लिखा, बाई लिखा, यहाँ पे माइनस का 2 किया। उसी प्रकार एल को क्या लिखा, एन लिखा, यानी कि प्लस 2 किया। फिर उसी प्रकार एफ को क्या लिखा, डी लिखा, यानी कि माइनस का 2 किया। यानी कि पहला में प्लस करता है, दूसरा में माइनस करता है, फिर तीसरा में प्लस करता है, चौथा में माइनस, उसी प्रकार पांचवा में प्लस और छठा में माइनस करता है। तो इसी में भी वही करेंगे। ठीक, पहला में देखिए CLNCLINIC हो गया। पहला में क्या करता है, प्लस करता है 2, दूसरा में माइनस 2, तीसरा में प्लस 2, चौथा में माइनस 2, फिर पांचवा में माइनस प्लस 2, फिर छठा में माइनस 2। यानी कि जब सी में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक, ई हो जाएगा। उसी प्रकार एल में 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा। उसी प्रकार आई में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। फिर एन में 2 माइनस करेंगे तो एल हो जाएगा। उसी प्रकार आई में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। फिर सी में 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा EJKLKA। ये गलत हो गया, EJKA भी गलत हो गया, EJKA भी गलत हो गया। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, EJKLKA, यानी कि 17 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है, ये त्रिभुज है, इसको 3 लिख दिया। ये क्या है, वर्ग है, इसको 4 लिख दिया। ये क्या है, पंचभुज है, इसको 5 लिख दिया। तो आगे क्या लिखेगा, यानी कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होता है, 3 भुजा होता है, तो बीच में 3 लिख दिया। उसी प्रकार क्या दिया, वर्ग, वर्ग में कितनी भुजा होता है, 4 होता है, यानी कि चतुर्भुज है, चतुर्भुज में 4 भुजा होता है, 4 लिख दिया। उसी प्रकार क्या है, पंचभुज है, पंचभुज में कितनी भुजा होता है, 5 भुजा होता है, इसी प्रकार यहाँ पे 5 लिख दिया। तो अगला क्या लिखेगा, 6 लिखेगा, यानी कि षष्ठभुज लिख जाएगा इस प्रकार। यानी कि षष्ठभुज में कितनी भुजा होता है, 6 भुजा होता है, तो षष्ठभुज है उसके अंदर 6 लिखेगा। इसमें क्या लिखा है, 9 लिखा, इसमें 6 है, ये हो सकता है, इसमें 7 गलत हो गया, इसमें 6 है, ये हो सकता है। देखिए इसमें 6 लिखा, इसमें भुजा देखिए क्या, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। और इसमें देखिए इसमें 6 लिखा, इसमें भुजा क्या, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो। यानी कि इसमें भुजा 7 है, लिखा 6, यहाँ पे होना चाहिए क्या, षष्ठभुज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, सप्तभुज है और अंदर 6 लिखा है। यानी कि एक क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्या है, षष्ठभुज है और अंदर इसमें भुजा कितना है, तो 6 होता है, तो 6 अंदर लिख दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 86 था 107 कर दिया, फिर 82, फिर 111, फिर 78, फिर 115, फिर खाली स्थान दे दिया। ठीक, तो देखिए 86 था, इसको क्या क्या है, 82 क्या है, कितना क्या है, माइनस का 4 क्या। उसी प्रकार 82 था, एक के छोड़ के क्या है, माइनस का 4 क्या। उसी प्रकार इसमें 4 माइनस करेंगे तो 78 हो गया। फिर क्या होगा, इसमें -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 78 में से 4 घट गया, यानी कि 74 इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे हमसे पूछा है क्या होगा, तो इसका सिर्फ 74। देखिए ऊपरे वाला क्या करे, उसमें भी क्या क्या है, माइनस का 4 क्या, इसमें भी क्या क्या, माइनस का 4 क्या। अगर इसके बाद अगला भी पूछता है तो इसमें भी क्या होता है, माइनस का 4 होता है। यानी कि जब 115 में से माइनस का 4 करेंगे तो कितना, यहाँ पे देखिए 160 था, यहाँ पे +4 किया, यहाँ पे 111, यहाँ पे +4 किया, तो यहाँ पे भी +4 किया था, 119 होता। लेकिन हमसे पूछा ए वाला पूछा है, एक स्थान, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक के छोड़ दिया, पहला से तीसरा में गया तो -4 किया, फिर तीसरा से पाँचवा में फिर -4 किया। उसी प्रकार पाँचवा से जब सातवां में जाएगा तो क्या करेगा, -4, यानी कि 78 में से 4 घटेगा 74। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए लास्ट क्वेश्चन का रहा है 20 नंबर, PRQ, QSR खाली स्थान दिया, फिर SUT और T भी यू दिया। ठीक, तो देखिए P था, इसको Q कर दिया, क्या क्या है, +1 क्या। उसी प्रकार R था, S क्या, इसके क्या क्या +1 क्या। उसी प्रकार Q था, यहाँ पे क्या क्या R क्या, यानी कि +1 क्या। तो ठीक, यहाँ पे देखिए S था, यहाँ पे T कर दिया +1, U था, V कर दिया +1 और ये T था, U कर दिया, यहाँ पे भी +1 क्या। तो अब यहाँ पे भी क्या करेगा, +1 करेगा, यानी Q था 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। S था 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। और R था 1 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा RTS हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए आज की इस वीडियो में
मैं जो 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 4 का जो एसएससी जीडी का जो रीजनिंग का 20 क्वेश्चन पूछा था उसका सॉल्यूशन करवा दिया हूँ। और जो अब नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं 21 फरवरी 2024 के शिफ्ट 1 के रीजनिंग के 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के 20 प्रश्नों के साथ। ओके, बाय।